ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो चलिए डालते हैं नजर खबरों। पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल ने कहा कि महर्षि दयानंद के सिद्धांतों को घर घर पहुंचाना होगा ताकि देश को फिर से विश्व गुरु बनाया जा सके। आर्य समाज एक ऐसी संस्था है जो समाज को नई दिशा दे सकती है। आज समाज में बढ़ते पाखंड के कारण समाज का पतन हो रहा है। उन्होंने कहा कि आज हमारी युवा पीढ़ी अपने पथ से भटक रही है, उसे नई दिशा देने के लिए आर्य समाज को आगे आना होगा। वे गाँव मीतरौल में आर्य समाज के पुरोधा महाशय भजनलाल आर्य को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि महाशय भजनलाल ने अपना पूरा जीवन महर्षि दयानंद की ध्वजा पताका को गांव-गांव फहराने में अर्पण कर दिया। ऐसे समाज सेवी से हम सबको प्रेरणा लेनी चाहिए। उन्होंने आर्य समाज के लोगों से आह्वान किया कि महाशय भजनलाल की यादों को सजाए रखने के लिए पहल करें। उन्होंने भजनलाल आर्य की याद में बनाए जाने वाले ट्रस्ट के लिए अपनी तरफ से 51,000 रुपए देने की घोषणा की। स्वामी सदानंद ने कहा कि महाशय भजनलाल ने अपना पूरा जीवन महर्षि दयानंद की ध्वजा पताका को गांव-गांव फहराने में अर्पण कर दिया। ऐसे समाज सेवी से हम सबको प्रेरणा लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि महाशय भजनलाल ने पूरा जीवन आर्य समाज को समर्पित किया हुआ था। आर्य समाज सदा उनके ऐसे योगदान का ऋणी रहेगा। हरियाणा आर्य समाज के प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष रामपाल दहिया ने कहा कि महाशय भजनलाल आर्य ने सभा के भजनों उपदेशक के रूप में पूरे प्रदेश में अलग जगाने का कार्य किया। आर्य जगत में उनकी श्रुति को कभी पूरा नहीं किया जा सकता है। उन्होंने प्रतिनिधि सभा की तरफ से भजनलाल आर्य की याद में बनाए जाने वाले ट्रस्ट के लिए 51,000 रुपए देने की घोषणा की। इस मौके पर विधायक प्रवीण डागर, पूर्व विधायक राम रतन, गुरुकुल इंद्रप्रस्थ के आचार्य विजयपाल आर्य सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। दुलीचंद आर्य ने सभी का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम की शुरुआत यज्ञ के साथ की गई, जिसमें आर्य समाज व आसपास के सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। चले जाते थे, पहचान बना देते थे। हंसने की बात होती थी तो हंसा दिया करते थे। किसी को समझाने की बात हुआ करती थी तो समझा दिया करते थे। किसी को धमकाने की भी जरूरत पड़ती थी तो धमका भी दिया करते थे। उनके वचनों में हमारे इलाके की धरोहर स्वर्गीय कवि रतन जी हमेशा उनकी जबान पर होते थे। हमने तो कवि रतन जी को इतने ज्यादा उससे देखा नहीं, लेकिन जो महिमा स्वर्गीय कवि रतन जी की स्वर्गीय कवि भजनलाल जी ने बनाई, मैं नहीं समझता हमारे अपने इलाके में कोई भी ये पुण्य कार्य कर पाया होगा। अपने लिए दुनिया जीती है, अपने परिवार के लिए दुनिया जीती है। आर्य समाज जो इस देश की सबसे बड़ी जरूरत आज भी है, और अगर इस देश ने आर्य समाज के नियमों को माना होता तो आज ये जो देश के हालात हमारे आपकी आंखों के सामने हमें शर्मिंदा होना पड़ता है जो हम देख रहे हैं, अगर आर्य समाज की गति हमारे देश में चलती रहती तो ये देश वाकई दुनिया का विश्व गुरु देश बन सकता था।